गुड मॉर्निंग एवरीवन। जमीन में जब हम केमिकल वाली खाद डालते हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्म ले लेता है। सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड। उससे मिट्टी में जितने जीव हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है आप जमीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाइए। ऑर्गेनिक मैटर में आप पराली से मल्चिंग कर सकते हैं, सूखे पत्तों से मल्चिंग कर सकते हैं। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाइए। तो ऑर्गेनिक मैटर आप बढ़ाइएगा तो उससे ऑर्गेनिक बैक्टीरिया आएंगे, मतलब मिट्टी में फंगस भी उसमें रहती है, फफूंद भी उसमें रहते हैं और फिर केचुए भी उसमें आएंगे। तो इन सब की वजह से केचुए का मूवमेंट होता रहेगा जमीन में आपके, वो ऊपर नीचे मिट्टी को करता रहेगा। तो जमीन जो आपकी है मिट्टी उसकी एकदम भुरभुरी बन जाएगी। आप गमले में भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने इसमें पौधे नहीं भी लगाने हैं, गमले अगर आपको खाली भी रखने हैं, तभी भी उसके ऊपर सूखे पत्ते आप डाल के छोड़ दीजिए। और जब भी आपको उसमें पौधे लगाने होंगे तो आप कुछ भी आपको नहीं करना है, आप उसमें ऐसे ही कोई भी बीज आप लगा दीजिएगा, चाहे कोई पौधा लगा दीजिएगा। आपको बिना मेहनत के, आपको मैं गारंटी देती हूँ कि वो 100% आपका लगेगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बस आप केमिकल बिल्कुल हटा दीजिए, उसका यूज मत करिए और आप देखिए कि आपको इस तरह से कितनी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने कोई पौधा लगाया है और इस तरह से आपने मल्चिंग करी हुई है तो पानी भी रुकेगा उसमें, मतलब मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो आपको बार बार पानी भी देना नहीं पड़ेगा। मतलब कि अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो सुबह शाम जो पानी देना पड़ रहा है, तो ये आपको मतलब एक बार भी दीजिएगा तो उसमें मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो इस तरह से आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए हमने जितने भी पौधे लगाए हैं, ये हमारे गुड़हल देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। हमने इसमें कोई केमिकल मतलब टच भी नहीं किया है। हम इसमें केमिकल बिल्कुल डालते ही नहीं है। बस हमारे जो सूखे पत्ते निकलते हैं, गार्डन वेस्ट निकलते हैं, उसी से हमारे ये सारे पौधे लगे हुए हैं। और देखिए सब में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। और ये वाला देखिए टर्टल वाइन है, इसमें तो हमने मिट्टी भी नहीं डाली है। मतलब जो पत्ते थे उसी को इकट्ठा करके हमने डाल दिया था और उसमें थोड़ा सा इसके टर्टल वाइन की मतलब कि थोड़ी सी रूट ही निकाल करके हमने डाल दिया था। और ये पूरे गमले को इसने घेर लिया है। ये दही जो लेते हैं वही है, संक्रांति में जो दही आती है। और ये वाला देखिए, ये साड़ी के जो डब्बे आते हैं उसमें मैंने ये सर्दी के टाइम में जो हम लोग मटर ज्यादा यूज जो करते हैं, मटर छिलके जो ज्यादा निकलते हैं, तो वो ही छिलके खाली नीचे हैं बस इसके, और वो ही खाद बन गई है। और देखिए उसी से ऊपर टर्टल वाइन का पूरा इसने घेर लिया, एकदम ग्रीन हो गया। क्योंकि अभी मौसम इनका मतलब कि गर्मी के टाइम में इनका अच्छा मौसम रहता है, इसी समय ये ज्यादा ग्रीन होते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया ये हो गए हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। मतलब कि हम लोग पौधे लगाने में सोचते हैं क्या साइंस है उसमें, कितना हम केमिकल डालते हैं और कितने सारे वीडियो देखते रहते हैं कि हम कौन सी खाद डालें इसमें। तो बिल्कुल बिना खाद के भी बहुत अच्छी तरह से आप सारी मतलब कोई भी आप पौधा लगा सकते हैं। सर्दियों के सारे ये पौधे लगे हुए हैं। देखिए गजनिया है, सब में अब तो फ्लावरिंग नहीं होगी। मतलब तो सर्दी का मौसम, लू चल रही है इतनी तेज, तो मतलब कि अब तो ये सब पौधे नहीं रहेंगे सर्दियों वाले। लेकिन गर्मी वाले जो हमारे हैं गुड़हल है, ये सारे बहुत अच्छी तरह से भी फ्लावरिंग करेंगे। और जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उतने ज्यादा हमारे ये मधुमालती इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और इतनी अच्छी इसमें हल्की भीनी भीनी सी खुशबू रहती है। रात के समय तो इतना बढ़िया लगता है। एकदम हमारे ये पोर्टिको को घेर लिया इसने और इसके नीचे बैठने से बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, लगेगा जैसे कि हम कोई मतलब तीर्थ स्थान पे बैठे हुए हो, वैसा बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं बिना कोई केमिकल डाले, बिना कोई केमिकल का स्प्रे करे। बहुत आपको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेंगे। आप इस तरह से पौधे लगाइए। जेट प्लांट तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है, एकदम हार्डी प्लांट है। इसकी आप कटिंग कहीं से आपको मिल जाएगी तो कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ऐसे भी बोला जाता है कि ये बहुत लकी प्लांट होता है, जिस घर में रहता है सुख समृद्धि लाता है। तो इसको लगाना चाहिए। तो देखिए ये, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, तो ये इंडोर प्लांट नहीं है। इसको भी बाहर ही, इसको धूप चाहिए होती है। दिन भर की धूप में रहने वाला ये पौधा है। और पानी भी मतलब अगर आपने वेल ड्रेन मिट्टी रखी है तो इसमें दोनों टाइम भी पानी दे सकते हैं, चाहे एक टाइम भी दे सकते हैं। तो पानी भी देना होगा। अगर ये छाए में लगा है तब तो उतना जरूरत नहीं है। देखिए इसी की कटिंग हमने ये सब गमलों में, छोटे छोटे से गमलों में लगाई हुई है। किसी की तो थोड़ी सी मोटी इसके रूट्स हो गए हैं। तो यही इसकी खूबसूरती होती है। मतलब कि इसका, और ऊपर से ये टिप इसको तोड़ते रहिएगा ना तो ये अच्छा बुशी भी बन जाएगा। तो अभी तुरंत मतलब कि कुछ दिन पहले ही हमने लगाया था इसको, तो अभी बहुत ज्यादा ये घना नहीं हुआ है। तो ऐसे ही इसके हम पत्तियां, ऊपर की जो टिप है इसको बस हल्का हल्का सा पिंच करते रहते हैं। देखिए जो ये दो ऊपर की पत्तियां हैं, खाली इसी को हल्का सा पिंच कर दीजिएगा तो यहीं से फिर
जहां से आपने तोड़ा है वहीं पे से 2 ब्रांचेस निकलेंगे और वहां से ये आपका मतलब कि घना हो जाएगा, धीरे धीरे बुशी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ऊपर की टिप खाली आप तोड़ते रहिए और उसी से आपका ये नीचे का भी तना जो है ये भी मोटा होगा। तो इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे जेट प्लांट हैं लगे हुए। तुलसी जी का देखिए, आपने कितना सारा वीडियो आपने देखा होगा, कितने सारे वीडियो बनते हैं कि इस तरह से आप करिए, लगाइए। और हमारा देखिए कुछ भी हम नहीं करते हैं, इसी तरह से इसके बीज अपने आप से गिरते हैं और देखिए पूरा ये जंगल जैसा घना हो जाता है। और ये श्यामा तुलसी है, काली वाली जो होती है वो श्यामा तुलसी है। तो श्यामा और रामा तुलसी दोनों ही हमने लगाई हुई है। और देखिए ये हमारा मधुकामनी का पौधा है, इसमें भी अब गर्मी में फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। गर्मी के ज्यादातर पौधे जो होते हैं उसमें मतलब फूल जो होते हैं खुशबू वाले रहते हैं। तो मधुमालती, मधुकामनी है, रजनीगंधा है, मोगरा है, सारे के सारे खुशबू वाले फूल रहते हैं। तो देखिए हमारी ये वाली जो है, ये देखिए श्यामा तुलसी है। इनके पत्ते देखिए थोड़े से आप काले से जैसे दिखाई दे रहे हैं। अपने आप से ही इसके सब फूल झड़ते रहते हैं और गिर के फिर तुलसी जी निकलती रहती हैं। ये वाली देखिए ग्रीन है जो, तो वो हमारी रामा तुलसी है। तो दोनों ही वैरायटी के अपने आप से ही इसके बीज गिरते हैं और अपने आप से ही उगते रहते हैं। और देखिए पूरा ये जंगल बना हुआ है, कोई कुछ भी हम इसमें कोई खाद कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। और पान की हमने बेल लगाई थी 2 साल पहले, ये भी देखिए अब जो मौसम चेंज हुआ है गर्मी में ही ये ज्यादा ग्रीन हो जाता है। तो इसके पत्तों को भी आप तोड़ करके सुखा लीजिएगा और सुखा करके इसका पाउडर बना के रखिएगा तो बहुत अच्छा है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत इसके बेनिफिट है और शरीर में ठंडक भी देता है। इसीलिए कुदरत ने भी देखिए इसी तरह से बनाया हुआ है। जो चीज हमें गर्मी में मतलब कि शीतल देगा, हमारी बॉडी को ठंडा रखेगा, उसी तरह के पौधे हमको उस समय गर्मी में मिलते हैं। देखिए इसमें इसको लगाना बहुत आसान रहता है। इसके जो जड़ है, हर एक पत्ते के पास आप जड़ देखिएगा निकल जाती हैं इसकी। इसको आप मिट्टी में दबा दीजिएगा, आपके ये पौधे तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल कुछ नहीं करना होता है, बस इसको थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखिएगा। ज्यादा धूप ये नहीं बर्दाश्त करेगा। धूप वाले एरिया में रखेगा तो ये आपके पत्ते पीले होने लग जाएंगे। हमारा भी ये सेमी शेड में ही है। यहाँ पे बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ है, उसी के नीचे हमने इसको लगाया हुआ है। तो देखिए पूरा ये बढ़िया हो गया, घना हो गया। तो ऐसे ही पत्ते हम इसके तोड़ के इसको ऐसे भी फ्रेश भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सुखा लीजिएगा तो आपके सालों भर मतलब आप खा सकते हैं इसका पाउडर बना के। ठंडी में खिलने वाला देखिए ये हमारा जेरेनियम है, कितना बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है ये अभी भी। बस थोड़ा सा आपको मतलब इसका मैनेजमेंट मतलब सही करना रहता है, कि मैनेज करना रहता है कि मतलब कैसे हम इसको कहाँ रखें। जैसे कि इसको हमने थोड़ा सा शेड वाला एरिया में रखा हुआ है तो इस समय ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, कलियां भी बनी हुई हैं। हमारा जरबेरा भी देखिए अभी काफी अच्छी तरह से है सब में। और ये भी हमारा ठंडी वाला ही पौधा है, काफी महंगा ये पौधा मिलता है। इसके रूट से आप काफी सारे पौधे बना सकते हैं। हमने भी देखे कई सारे पौधे इसके बनाए हुए हैं। और ये जो डब्बे आते हैं हमारे घर में तो उसका भी यूज हमने इसको लगाने के लिए किया हुआ है। पौधे इसमें भी हमने टर्टल वाइन कुछ लगाई हुई है और हमने पर्सलिन के कुछ पौधे लगाए हुए हैं इसमें। तो गार्डनिंग बहुत महंगी नहीं है, एकदम आप सस्ते में बिल्कुल ही आराम से बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हैं। बहुत महंगा नहीं है और बहुत इसमें केमिकल वाला चीज डालने की भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल घर में जो निकलता है आपका किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और जो हमारे पत्ते सूखे हुए निकलते हैं, इनका यूज करिए और आपको बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग मिलेगी। विंका तो आपको बहुत अच्छी तरह से भी फूल खिल रहे हैं इसमें, मतलब कि हाइब्रिड है, देसी, सब वैरायटी आप लगा सकते हैं इस समय।